हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। ये रीडिंग आपको जिसके भी बारे में जिनकी भी करंट फीलिंग्स बेसिकली आपको पता करनी है, उनके पहले नाम का जो पहला लेटर है उस बेसिस पर आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है। सारे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अपने ग्रुप के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था यानी आपके पर्सन का नाम स्टार्ट होता है लेटर ADGJMPSV या फिर Y से, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय इस कनेक्शन में और आपकी एनर्जी क्या है। तो आपके पर्सन की एनर्जी है इंस्टिंक्ट और आपकी एनर्जी ग्रुप 1 है ग्रोथ। ऑलराइट, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। ये मुमकिन है कि इस कनेक्शन की वजह से आपके पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। इस कनेक्शन की वजह से आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इस कनेक्शन के बाद से उन्हें स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स, एनर्जी, टैरो, मेडिटेशन, इंट्यूशन, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होने लगा है। इन सारी चीज़ों में उनकी रुचि बढ़ रही है। यहाँ पर नज़र आ रहा है इंस्टिंक्ट के साथ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे, भले ही आप लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में थे या नहीं, लाइक ऑफिशियल था आप लोग के बीच में सीन या नहीं, रिगार्डलेस, हो सकता है कि इस इंसान के कान भरने वाले बहुत थे और ज़बरदस्ती का सलाह मशवरा देने वाले इनको बहुत थे, जो कि इनको काफ़ी सिखाते पढ़ाते रहते थे कि अब तुम ये करो, अब वो करो, अब ऐसा बोलो, अब वैसा मत बोलो, वो सारी चीज़ें। और धीरे धीरे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अपने आप को ट्रस्ट करना सीखा है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखा है। उन्हें क्या ठीक लगता है, क्या नहीं ठीक लगता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के बारे में अब वो सोच रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा था जब ये बहुत ज़्यादा दिशाहीन थे और आसपास के जो इनके लोग थे, रिलेटिव्स हो गए या क्लोज फ्रेंड्स हो गए, वो जो गाइडेंस इनको देते थे इस कनेक्शन के लिए, ये ब्लाइंडली फॉलो कर लेते थे। बट अब ये एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं इस कनेक्शन में, इस जर्नी में ग्रुप 1, कि ये सिर्फ और सिर्फ वो करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं जो इनको ठीक लगता है, जो आवाज़ इनके अंदर से आती है, जो इनका इंट्यूशन कहता है, जो इनका विजडम कहता है। मीनवाइल आपकी जो जर्नी है वो इनसे, जो एनर्जी है, सॉरी नॉट जर्नी, वो इस पर्सन की एनर्जी से बिल्कुल ही अलग है। बिकॉज बहुत खूबसूरत एनर्जी एक्चुअली आपकी निकल के आई है यहाँ पर ग्रोथ वाले कार्ड के साथ। बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 1 कि आपका ध्यान एक्सक्लूसिवली अपने ऊपर है। आप खुद को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप करियर में और चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या और क्वालिफिकेशंस आपको लेने हैं, क्या नया करियर पाथ आपको चूज़ करना है, कहाँ पर आपकी आमदनी ज़्यादा हो सकती है, फिजिकली आप अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लुक्स में क्या आप चेंजेस ला सकते हैं। बेसिकली पूरा फोकस आपका सिर्फ अपने ही ऊपर है। इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में जितना इंटरेस्ट आपको एक टाइम पर हुआ करता था उतना अब नहीं रह गया है। अब आपने एक स्टेप पीछे ले लिया है और आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने लोगों से मतलब रख रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेम्परेंस और द हायरोफेंट। आपके यहाँ इस पर्सन के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो ग्रुप 1। डेफिनेटली विथ एंसेस्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप लोग साथ में हुआ करते थे इस कनेक्शन में, आधे से ज़्यादा एक्शंस जो इस पर्सन ने लिए थे वो अंडर प्रेशर लिए थे, लोगों के कहने में आके लिए थे, दबाव में आकर लिए थे। बिकॉज ये मुमकिन है कि या तो घर से अल्टीमेटम मिल गया हो कि छोड़ दो ग्रुप 1 को, नहीं हम लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे,
प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, बदनाम कर देंगे, ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करा देंगे, जो भी धमकियाँ इनको दी गई हो, जो भी इमोशनल इनका ब्लैकमेल हुआ हो, काफ़ी कुछ सहा है बेसिकली इन्होंने। ये भी मुमकिन है ग्रुप 1 कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं, वो इंसान अपने घर में इकलौता ऐसा शख्स है जो पैसे कमा रहा है, घर को चला रहा है। तो इन एनी केस उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर उनके ऊपर इमोशनल दबाव भी डाला जाए, आपसे संबंधित, इस रिलेशनशिप से संबंधित, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो क्रम्बल हो गए होंगे उस प्रेशर के अंडर। मैं कोई उनकी साइड लेके नहीं बोल रही हूँ, मैं आप ही की टीम में हूँ ऑब्वियसली, बट वो चीज़ एविडेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है बैलेंस और एंसेस्टर के साथ कि इनके सामने प्रॉपर ऐसे चॉइस रख दी गई थी कि या तो तुम ग्रुप 1 को चूज़ करो या तुम अपनी फैमिली को चूज़ करो। और क्योंकि इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं, इनफैक्ट ज़िम्मेदारियाँ तो छोड़ो, एहसान भी हो सकता है अपने परिवार वालों के इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हों। इनकी फैमिली ने इनको पैसों से और भी तरीक़ों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो। तो वो ये चीज़, वो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे बेसिकली अपने अंदर कि इतने खुदगर्ज़ वो कैसे हो जाएँ कि वो अपने प्यार को चुनें, ना कि अपने परिवार को। उस वक़्त उनको ऐसा लगा कि अगर उन्होंने आपको चूज़ किया, तो वो उनकी खुदगर्ज़ी होगी, जो कि वो नहीं करना चाह रहे थे। और इसीलिए ना चाहते हुए भी उस प्रेशर में आकर वो आपसे अलग हो गए। बट करंटली जो यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस के साथ, वो वापस से हार्मनी लाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, हीलिंग लाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, फिर से आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं वो कन्विंस्ड हैं कि आप और वो आज की डेट तक एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं। उन्हें आपसे रिलेटेड बहुत ड्रीम्स आते हैं। हो सकता है आपको भी उनसे रिलेटेड ड्रीम्स आते हों। इससे पहले वाला मेरा वीडियो उसी चीज़ के ऊपर था, अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। इनफैक्ट एंसेस्टर की मौजूदगी ने यहाँ पर वो मैसेज भी कन्फर्म कर दिया है जो इनकी करंट एनर्जी से हमें मिल रहा था, कि इनके अंदर इतनी समझ और इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि ये अपने फैसले अब बेधड़क होकर खुद ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर एहसान थे इनके ऊपर या कर्ज थे इनके ऊपर, जिस वजह से अपने मन का नहीं कर पा रहे थे, तो उस एनर्जी से भी बहुत हद तक ये बाहर निकल चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है टेम्परेंस के साथ, तो डेफिनेटली करंट फीलिंग्स में ये इंसान सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि इनकी आपके साथ शादी हो जाए। लेकिन इन्हें मालूम है कि ये चीज़ इतना आसान नहीं होने वाला है, स्पेशली बिकॉज़ आप लोग के बीच में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी, एकदम से बिखर गई थी। वो सब कुछ उनको वापस से बटोरना है, समेटना है, ठीक करना है। और उम्मीद तो ये ऑफ कोर्स लगा रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएँ और ये बात शादी तक पहुँचे। लेकिन एग्ज़ैक्टली ऐसा होगा कैसे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इतना इनको पता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, आपको मनाना बहुत मुश्किल होने वाला है, समझाना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन उस सब का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो चीज़ की इनको गारंटी नहीं है। क्या आप समझ पाएँगे कि विलेन ये नहीं थे, इनके घर वाले या दोस्त थे, उस चीज़ की इनको गारंटी नहीं है। ओके, अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। So we look at this table, hard work ahead. Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming. और है dark man, dealings or relationship with a man with dark complexion और hair. उसके अलावा हमारे पास है luminosity, goddess of dreams, vision, intuition, receptivity. और है द वर्ल्ड। हो सकता है इस समय आप दोनों के बीच में थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस हो ग्रुप 1, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए, बट हाँ, और लोगों के लिए मैसेज निकल के आया है। देखो, टेबल और कैटरपिलर की एनर्जी ने क्लियर कर दिया है जो चीज़ यहाँ टारो से भी निकल के आई थी, कि आपके पर्सन को मालूम है कि इतना आसान नहीं होने वाला है आपका दिल फिर से जीतना, लेकिन वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं। वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में चेंज हो, वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में सुधार आए। अब ये डार्क मैन कौन है, जिसका कॉम्प्लेक्शन या तो डार्क है या जिसके बाल जो हैं वो डार्क कलर के हैं, या तो ये जिसके बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं उन्हीं का फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। अगर ये उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो फिर जो भी वो फैमिली वाला पर्सन था या फ्रेंड था जो अड़ंगे डाल रहा था इस कनेक्शन में और जिसके कहने पे आके इन्होंने आपको छोड़ा, ये उस इंसान का फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो सकता है हो।
डार्क मैन नहीं तो वुमेन भी ऑफ कोर्स हो सकती हैं, बट बेसिकली ये उस थर्ड पर्सन की एनर्जी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जिसने आप दोनों के बीच में आकर मुश्किलें खड़ी की। और लुमिनोसिटी के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन करंटली चाह रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि वो सच्चाई आपके सामने ला सकें और आपको इस बात का यकीन दिला सकें कि वो कभी भी नहीं चाहते थे आपको छोड़ना, आपसे अलग होना, ये चीज़ उन्हें करनी पड़ी। और जो एनर्जी मैंने इंस्टिंक्ट में आपके लिए पिक की थी कि हो सकता है आप लोग को आज की डेट तक एक दूसरे से रिलेटेड ड्रीम्स आती हों, वो सेम मैसेज यहाँ पर आपके ऑरेकल में भी निकल के आया है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको जो भी सपने आते हैं एक दूसरे से रिलेटेड, उनमें मैसेजेस छुपे हुए होते हैं। तो अगर आपको वो ड्रीम्स याद हैं, आपको डेफिनेटली नोट डाउन करने चाहिए और उनको डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर ये मैसेज भी निकल रहा है उनके करंट फीलिंग्स में कि आजकल उनको सपनों के ज़रिए आपसे रिलेटेड तो ऑफ कोर्स ड्रीम्स आ रहे हैं, बट कैसे एग्जैक्टली वो रास्ता तय कर सकते हैं वापस आपकी लाइफ में, उस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी भी उनको ड्रीम से मिल रही है। बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि वो एक नए सिरे से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। पूरी दुनिया आपके सामने पेश करना चाहते हैं, आपको हर मुमकिन खुशी देना चाहते हैं कि आप लोग के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो और पास्ट का जो भी है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी गिले शिकवे हैं, वो सब से ऊपर उठ सको आप लोग, सबसे आगे बढ़ सको आप लोग। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो इन दैट केस ऑफ कोर्स ये जो हार्ड वर्क की यहाँ पर बात हो रही है वो सिर्फ आपको मनाने तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें रिलोकेशन भी इन्वॉल्व है। और उसके लिए उन्हें क्या करना है, 11-11 गाइस, हो सकता है आप लोग को बहुत दिखता रहे, तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, कैसे वो ट्रांसफ़र लें या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पर अपना कुछ लिविंग अरेंजमेंट देखें, वो एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए कुछ चार्म मैसेज आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 1। ऑलराइट, जो प्यार इस इंसान के दिल में आपके लिए था वो आज की डेट तक है, वो कहीं नहीं गया है। इनफैक्ट आज की डेट तक वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, जो भी हैप्पी मोमेंट्स आप लोग ने साथ में स्पेंड किए थे उसके बारे में सोचते हैं, कैसे एकदम से फिर चीज़ें बिगड़ गई, कैसे उनको थ्रेट्स मिले थे आपको छोड़ने के लिए, वो सब चीज़ें रिकॉल करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर लुमिनोसिटी का कार्ड आपके लिए निकला था, तब यहाँ पर ये फ्लैशलाइट निकल के आई है कि सच्चाई के ऊपर वो आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि इस समय आप बिल्कुल इनएक्टिव चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपकी ओर से नहीं हो रही है, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं। ये चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा तड़प भी रहे हैं। जो भी पैशन और रोमांस वो आपके लिए तब फील करते थे, वो एनर्जीज आज की डेट तक मौजूद हैं, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट आजकल वो बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, ये मुमकिन है अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो तो। अदरवाइज जस्ट इन जनरल फिगर आउट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट किया जा सकता है। ये एनर्जी है, स्लो मूविंग है, लेकिन एक्शन उनकी ओर से डेफिनेटली आएगा। और एक पॉजिटिव चेंज की बात यहाँ भी हुई थी, यहाँ पर भी वो एनर्जी है। तो जो मुश्किल समय इस अभी चल रहा है इस कनेक्शन में, वो हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है इस कनेक्शन में, आप दोनों के रिलेशनशिप में धीरे आएगा। अभी एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बट जब भी होंगी फॉर द बेटर ही होंगी। और अगर आप इनकी बात समझ गए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रॉब्लम आपके पर्सन में नहीं थी, जिन लोगों के साथ वो उठ बैठ रहे थे या रहते थे प्रॉब्लम उनमें थी, तो हो सकता है आप भी उनको एक दूसरा मौका दे दो और आप लोग का रिकन्सिलिएशन हो जाए। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड ग्रुप चूज़ किया था, यानी जिसकी भी करंट फीलिंग्स आपको पता करनी है, उनका नाम स्टार्ट होता है BEHKNQTW या फिर Z से। तो चलिए सबसे पहले एक एनर्जी चेक इन कर लेते हैं। इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में और आपकी एनर्जी क्या है। तो आपके पर्सन के लिए जो कार्ड निकला वो है परफेक्शन और आपके लिए जो कार्ड निकला वो है विजडम।
काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज में आप और आपके पर्सन चल रहे हैं इस समय ग्रुप 2। ओके, परफेक्शन से मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली। पहला मैसेज यहाँ पर ये है आपके पर्सन की एनर्जी से संबंधित ग्रुप 2, ये जो कोई भी है ना, इन्हें ये खुद बड़े पसंद हैं। मतलब इनकी नज़रों में इतनी जल्दी इनको बेसिकली अपनी गलती समझ में नहीं आती है। ये अपने खुद के फेवरेट हैं, आप ऐसे समझ लो। इनको ऐसा लगता है कि जब अकल बट रही थी तो सबसे आगे लाइन में यही खड़े हुए थे, बाकी जो लोग थे वो छुपन छुपाई खेल रहे थे या जो कुछ भी, तो उनको इतना मिल नहीं पाया दिमाग जितना इनके पास है। इनका ऐसा भी मानना है कि ये जो बोलते हैं, जो करते हैं, जैसे रहते हैं, जो ख्याल हैं इनके, वो सब हमेशा करेक्ट होते हैं। जो एक्शंस ये लेते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। आप इनमें या इनकी कई बातों में या इनके की हुई चीज़ों में कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एक ऐसा इंसान है जो कि इतने आसानी से झुकता नहीं है किसी के आगे। अगर इनकी चोरी कभी पकड़ी भी जाएगी तो भी जिसने इनको पकड़ा है ये ब्लेम उसके ऊपर डाल देंगे और बोलेंगे नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे ये भी बताया जा रहा है ग्रुप 2 कि ये इंसान झूठ बोलने में भी बहुत माहिर है। एकदम से बोलते से पटाख से झूठ निकलता है इनके मुंह से। और जो दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है परफेक्शन के साथ वो ये है कि वो सुना आप लोग ने, अंगूर खट्टे हैं। और एक और चीज़ जो मुझे डाउनलोड मिल रहा है आपके लिए ग्रुप 2, क्योंकि इनको लगता है कि ये परफेक्ट हैं तो ये अपने लिए इंसान भी उस तरीके का ढूंढ रहे थे या ढूंढ रही थी। इसीलिए जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे, जब आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी थी या अच्छा खासा कांटेक्ट था, भले ही आप लोग कभी भी ऑफिशियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, ऑफिशियल पार्टनर्स नहीं थे, तभी भी ये इंसान ढूंढते रहते थे कि क्या मुझे ग्रुप 2 से बेटर कोई मिल सकता है, क्या मुझे अपनी टक्कर का कोई मिल सकता है, क्या मुझे अपनी बराबरी का कोई मिल सकता है, कोई ऐसा जिसको लेकर मैं भी कॉन्फिडेंटली बोल सकूं कि हाँ ये है मेरा परफेक्ट मैच, क्योंकि जैसे मैं परफेक्ट हूँ वैसे ये इंसान भी परफेक्ट है। बट मज़ेदार बात ये है कि ऐसा कोई उनको मिला नहीं। और अगर ये एक ऐसा शख्स है ग्रुप 2 जिसने किसी के लिए आपको छोड़ा था या परफेक्ट पार्टनर की सर्च में, उस सुध में आपको छोड़ दिया था कि नहीं मेरे को तो इससे बेटर करना है, इससे बेटर करना है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कहीं दाल इनकी खास गली नहीं। मीनवाइल आपकी जो एनर्जी है, जो आप विजडम की एनर्जी में बैठे हुए हैं ग्रुप 2, आपकी एनर्जी इस इंसान से लाख गुना ज़्यादा मैच्योर है, इनसे लाख गुना ज़्यादा सीरियस है। भले ही आप लोग सेम एज के क्यों ना हो, इनफैक्ट भले ही आपसे एज में बड़े ही क्यों ना हो, लेकिन समझदारी, दुनियादारी की समझ, वो सारी चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा है। इमोशन समझने की कदर आपके अंदर ज़्यादा है, रिश्तों की कदर आपके अंदर ज़्यादा है। इनफैक्ट ये मुमकिन है, हो सकता है इनकी हकीकत आपको तब ना समझ में आई हो जब आप लोग साथ में हुआ करते थे, बट जब से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, एटलीस्ट तब से तो आपको भी क्लियर होने लगा कि मैच्योरिटी के मामले में आप दोनों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी लेवल इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। इनफैक्ट आपको ये भी समझ में आने लगा पोस्ट सेपरेशन या नो कांटेक्ट, जो भी इस समय आप लोगों का स्थिति है ग्रुप 2, कि आधे से ज़्यादा बार तो आपने इनको फिजूल की बातों का क्रेडिट दिया है। मतलब इन्होंने इतना कुछ खास किया भी नहीं होगा, बट आउट ऑफ लव आपने बहुत बढ़ा चढ़ा करके इनकी तारीफों के पुल बांधकर इनको सर पे बिठा लिया होगा। उससे भी ऑफ कोर्स उनका ये मैं परफेक्ट हूँ वाली चीज़ और दृढ़ होती गई उनके दिमाग में कि देखा अब तो ग्रुप 2 ने भी मान लिया। बट कहते नहीं कि जो समझदार इंसान होता है वो कम बोलता है, और जो खाली होता है बिल्कुल वो बोलता ज़्यादा रहता है। वही फ़र्क है आप में और इस पर्सन में। तो आपकी जो एनर्जी है फ़िलहाल ग्रुप 2, एक तो आपको इनकी रियलिटी बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है,
आपको क्लैरिटी मिल रही है इनके ऊपर, आपको समझ में आ रहा है कि आपसे शायद गलती हुई इनको समझने में, इनको अंडरस्टैंड करने में। और बेस्ट पार्ट, आपको अपनी खुद की वैल्यू भी अब ज़्यादा कायदे से समझ में आ रही है। आप क्या हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं डिज़र्व करते हैं, ये सब चीज़ें अब आपको बेहतर समझ में आ रही हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल और 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कह रहा है क्रिएटिविटी। आपके या इस पर्सन के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद रहे हो ग्रुप 2। पहली चीज तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि, या आपको हो सकता है किसी ने बताया हो, या शुरू में जब नया नया आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, या फिर जब नया नया वो प्यार का खुमार आपके ऊपर छाया हुआ था, तो आपको ऐसा लगा हो कि अरे बस यही है मेरे लिए और तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है नहीं। डेविल आपकी रीडिंग के सेंटर में आके बैठा हुआ है। तो ये कोई सोलमेट, कोई वो रोमांटिक कनेक्शन, आपका फ्यूचर स्पाउस जो आपको जिंदगी में हर मुमकिन खुशी दे सके, ये वो इंसान नहीं है। ठीक है, अब हम इनके करंट फीलिंग्स की बात करें, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के जैसे व्यू कर रहे हैं, जो कि आई थिंक काफी हद तक आप आ ही गए हो सच में उस एनर्जी में ग्रुप 2। इस इंसान का ऐसा मानना है कि अब अगर इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, या वो पूरा ना लौट के बुद्धू घर को आए वाली चीज अगर आपके साथ इन्होंने करने की कोशिश की, तो आप कायदे से इनको सुना दोगे, बिल्कुल ना इसे जलील कर दोगे आप इनको, इनका पूरा अच्छे तरीके से चिट्ठा इनके सामने खोल के रख दोगे कि क्या सोच के और किस मुंह से आप मेरे पास वापस आए। और एक और चीज, जहां एक और इनको अपने करंट फीलिंग्स में इस चीज का एहसास है कि आपसे अब बात करना विल बी सिमिलर टू मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना, वो चीज उनको पता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेविल और क्रिएटिविटी की एनर्जी साथ में है, इसलिए इनको ऐसा लगता है, इनका भ्रम हो सकता है, इस तरीके के लोग रहते ही अपनी खुशरहमी में हैं। खैर, इनको ऐसा लगता है ग्रुप 2 कि ये अभी भी आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके वापस से पटा सकते हैं, वापस से फंसा सकते हैं, वापस से मना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं। जब आप दोनों के बीच में चीजें इतनी नहीं बिगड़ी थी, और उस समय पे भी जब बीच बीच में आप लोग की नोकझोंक होती थी, या इनफैक्ट हो सकता है बहुत बार ऐसा हुआ हो कि आपने डिसीजन लिया हो इनको छोड़ने का, लेकिन उस चीज पर आप अमल नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बोल के आपको कन्विंस कर ही लेते थे रुक जाने के लिए। और क्योंकि तब आप मान जाते थे, इनको लगता है कि अभी भी आप मान जाओगे, अभी भी आपको कुछ ना कुछ बोलकर पिघला सकते हैं। और क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर क्रिएटिविटी की है, इसीलिए ये कोई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं होगा, कोई नया ही बहाना ये लेकर आपके पास आएंगे। मतलब कोई ऐसा चीज ये बोल सकते हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि इसको खुद रियलाइज हो भी रहा है, ये क्या बहाना चिपका रहा है या चिपका रही है मुझे, वो वाली एनर्जी है। और एक और चीज जो यहाँ पर दिख रही है मुझे, उनकी करंट फीलिंग से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ ये दोस्ती रखते हैं, वो सब भी इन्हीं के जैसे हैं। जैसे नहीं कहते खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वही चीज है। काम धाम कुछ जीवन में है नहीं, यही सारे दंड भंड में दिमाग लगा रहता है कि उसको कैसे वो करें, उसको कैसे मनाएं, यहाँ काम अपना कैसे निकलवा लें, वहां कैसे जुगाड़ लगा लें, यही सब। तो क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसलिए जो भी घटिया बहाना लेकर आपके पास वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज टेल मी आपको वो फ्लिकर ऑफ लाइट्स दिखा या फील हुआ। एनीवे, पहली तो कॉन्फर्मेशन आपके लिए वही है कि ये वापस आने वाले फालतू बहाना लेके, और ये मुमकिन है कि वो बहाना उनका खुद का इजाद किया हुआ ना हो। ये जो भी इनके सहेले सपाटे हैं, उन्हीं लोगों ने बताया कि तू जाके ये बोलना, ये ट्राई करना, देखना उससे तो मान ही जाएगी या उससे तो मान ही जाएगा। बट ये इंसान इतना सा भी जेन्युइन नहीं है, ये है कुछ, ये अपने आप को दिखाते कुछ और है।
ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2. सो वी हैव हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. फिर है डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. फिर है लाइफ पर्पस, शामनिक हीलर, क्लेंजिंग अट्यूनमेंट, और है पेशेंस. भाई सच में ये इंसान अपनी ही खुशफहमी में जीता रहता है, जीती रहती हैं. तो क्योंकि यहाँ पर हैंड की एनर्जी निकल के आई है, इसलिए अगर आपको लगे कि ये जो अचानक से एक दिन आ धमकेंगे जब आपके डीएम में या व्हाट्सएप पर या कॉल पर या सीधा घर पर ही जो भी है, और आपको ऐसे लगे कि ओ हो सकता है इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो ऐसा नहीं है. क्योंकि पहला ही मैसेज आपके लिए यहाँ पर हैंड का है, इसीलिए ये आपकी लाइफ में तब वापस आएंगे जब इनको आपकी ज़रूरत हो. और ये किसी भी रीज़न से हो सकती है, पैसे चाहिए हैं, या फिर अपने फिजिकल नीड्स इनको पूरे करने हैं, या फिर कहीं से आपका कुछ कांटेक्ट है, किन्हीं लोगों के साथ लिंक है और इनको अपना कुछ मामला सेट कराना है, उस रीज़न से आपके पास वापस आ रहे हैं. बेसिकली सेल्फिश मोटिव से ही वापस आने वाला है ये इंसान. एंड इट्स इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बोला था कि इस बार इनका वापस आने का जो बहाना है या आपको मनाने का जो बहाना है वो बड़ा विचित्र हो सकता है, यूनिक हो सकता है. तो चांसेस हैं यहाँ पर लाइफ पर्पस की एनर्जी के साथ, एंड क्योंकि यहाँ पर डॉग्स की एनर्जी है इसलिए डेफिनेटली इस बहाने में इनके दोस्तों का योगदान है. ये आपको ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तुम जो बोलते थे वो बिल्कुल सही था. और एंड बेसिकली भूमिका जो बन रही होगी वो ये होगी कि ऐसा बोलें आपको कि चलो हम लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करें, पैसे तो आपसे ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट करना है बोल के, और फिर कोई भरोसा नहीं है रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि ये भरोसे के लायक इंसान है नहीं. इनफैक्ट ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो आए हैं आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए, बट इरादा इनका अपना उल्लू सीधा करने का है, इस कनेक्शन का बेड़ा पार करने का नहीं. और क्योंकि यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी भी निकल कर आई है, सो ऑफ कोर्स इनके करंट फीलिंग्स में इनको इस बात का भी ओवर कॉन्फिडेंस कह लो है कि अगर इन्होंने संयम से काम लिया, आराम आराम से इस मामले को अप्रोच किया, हर हफ्ते या हर दिन थोड़ा थोड़ा ट्राई किया आपको पटाने का, हंसाने का, मनाने का, तो ये अपने पर्पस में सफल हो जाएंगे. जो इनको चाहिए आपसे मदद या जो कुछ भी इनको चाहिए आपसे वो मिल जाएगा. इनको बस पेशेंटली हैंडल करना है पूरी चीज़ को. ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं ग्रुप 2. कोई खुल नहीं रहा है दरवाज़ा इनसे, कोई चीज़ है जो आपकी मदद के बिना, कुछ ऐसा है जो ये नहीं अचीव कर सकते हैं और इसीलिए इनके कदम वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. अगर ये कुछ ऐसा होता जो ये अपने दम पर कर सकते होते तो ये नहीं आते आपकी लाइफ में वापस. अभी सारी ओ गाइज लुक एट दिस, यहाँ भी हैंड एंड देन यहाँ भी हैंड. तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ में आपकी इनको या तो मदद चाहिए है, उसी रीज़न से आपके पास वापस आ रहे हैं. बहुत उम्मीदें टिका कर आ रहे हैं कि जो चाहिए वो मिल जाएगा, आप यस बोल दोगे, जो हेल्प इनको चाहिए मिल जाएगी. डेविल की एनर्जी में बैठे हुए थे, अब ये मास्क की एनर्जी भी निकल के आई है. सो फॉर श्योर ये इंसान भरोसे लायक नहीं है और भूले से भी आपको इनकी बातों में नहीं आना है. जिस भी चीज़ की जो भी कस्में वादे खा लें, जितनी दुहाइयाँ दे दें, जो कर लें, आपको ये समझना होगा कि ये इंसान अपने आप को ऐसे दिखा रहा होगा कि ये बड़ा दुखी है, आपके बिना किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बट ये है बहुत ही शाना इंसान. हर मूव बहुत ही कैलकुलेटेड है. अब मुझे ये बोलना है, अब मुझे ये एक्शन करना है ताकि उससे ये रिजल्ट निकल के आए. और आंखें गड़ा कर ये इंसान आपके ऊपर बैठा हुआ है. इनफैक्ट अगर आजकल एकदम से आपके पोस्ट लाइक वाइक हो रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं, उस सबके पीछे का मकसद यही है. आप हो सकते एकदम से खुश हो गए हो कि अरे वापस आने वाले, क्या इनको फिर से मुझ में इंटरेस्ट आ गया, क्या फिर से आप में इंटरेस्ट आया है, लेकिन प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपना काम निकलवाना है उस रीज़न से. समय इनका इस समय ख़राब चल रहा है और क्योंकि समय ख़राब चल रहा है इसीलिए एकदम से आपकी ज़रूरत इनको आन पड़ी है.
एंड आई वुड हाईली रिकमेंड ग्रुप 2 कि अगर आप किसी को भी ऐसे अपना फ़ायदा ना उठाने दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड ऑप्शन चूज किया था, यानी कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका पहला नाम स्टार्ट होता है CFILORU या फिर X से, तो पता कर लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। स्टार्ट करेंगे एक एनर्जी चेक के साथ। ये देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में और आपकी क्या है। तो आपके पर्सन के लिए जो कार्ड निकला वो है आइसोलेशन और आपका कार्ड है एनलाइटनमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप 3, हो सकता है कि यही वो कनेक्शन था जिसके वजह से आपको पता चला टैरो रीडिंग क्या होती है, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जीज, इंट्यूशन। बेसिकली ये वो कनेक्शन था जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। बिकॉज जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने पास्ट में भी होते हुए ये चीज़ देखी है कि सवालों के जवाब ढूंढते 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 उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं ऑनलाइन या और कहीं भी। तो आपके साथ भी हो सकता है वैसे ही कुछ हुआ हो। फिलहाल करंट एनर्जी जो आपके पर्सन की चल रही है विद आइसोलेशन, बहुत ही सैड एनर्जी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिकॉज एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर ये इतना बढ़िया ऐसा टक्सीडो टंगा हुआ है। अगर आप इस इंसान के साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं ग्रुप 3, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसके पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इतने बढ़िया फैमिली को बिलोंग करता है, करियर इसका इतना अच्छा चल रहा है, दोस्त हैं इसके पास, सक्सेसफुल है, ये अच्छे पैसे कमाता है, चकाचौंध दिखती है सिर्फ आपको, लेकिन दरवाजे के पीछे जो अकेलापन ये इंसान महसूस करता है, इतने सारे लोगों के साथ घिरा रहने के बावजूद भी अकेला महसूस करता है, उदास रह रहा है, दुखी रह रहा है, ये चीज़ें हर किसी को नहीं नज़र आ रही, इनफैक्ट किसी को भी नहीं नज़र आ रही हैं। अगर इस इंसान ने आजकल सोशल मीडिया ब्रेक लिया हुआ है, आजकल ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं करता है, चाहे पोस्ट हो, रील हो, स्टोरी हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, जो भी हो, तो उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि इनका मन आजकल शांत नहीं है। पास्ट की बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, चीज़ें रिकॉल कर करके दुख बहुत हो रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं कि इनसे किस चीज़ की कमी रह गई कि ये सच्चे कनेक्शंस नहीं बना पाए लाइफ में। ऐसा होता है ना, अगर आपका कोई दुखी टाइम चल रहा हो, या अगर आप, जैसे छोटा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कभी रो रहे होते हो ग्रुप 3, तो रोते रोते एकदम से और दुखी दुखी चीज़ें याद आने लगती हैं और फिर हम और ज़्यादा रोने लगते हैं। तो बहुत कुछ वही सीन अभी इस पर्सन के साथ भी चल रहा है। इनफैक्ट आइसोलेशन के साथ ये भी मुमकिन है ग्रुप 3 कि बहुत टाइम से इस पर्सन ने किसी भी तरीके का कोई रोमांस, प्यार, कुछ भी, कोई अफेक्शन, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, सबसे बहुत कट ऑफ रह रहे हैं। अगर एक टाइम पे आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हुआ भी करते थे, स्कूल के, कॉलेज के, जो भी, अगर आप उनसे भी पूछो कि इनके क्या हाल चाल है आजकल, सब लोग आपको यही बताएंगे, यार उससे तो बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई, आजकल वो अपनी तरफ से ज़्यादा किसी से बात कर ही नहीं रही है या कर ही नहीं रहा है। और क्योंकि अब इनको इतना टाइम है ये अकेले, क्योंकि आजकल बहुत बैठ रहे हैं, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, तो नेचुरली वो इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। 333, एज आई सेड दैट गाइज, हो सकता है आप लोगों को भी रिपीटिंग 3 आजकल बहुत दिख रहा हो। इनफैक्ट ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है ग्रुप 3 जहाँ पर इस इंसान ने एकदम से आपको अकेला छोड़ दिया था, बिना कुछ बोले, बिना कोई वार्निंग दिए, और अपने की हुई उस हरकत को भी आजकल ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था, शायद उसी के फलस्वरूप अब इनके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई टिक नहीं रहा है इनकी लाइफ में। आपकी जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है एनलाइटनमेंट के साथ, आपकी एनर्जी इनसे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। आपकी एनर्जी बहुत ब्राइट है, बहुत लाइवली है, यहाँ पर नज़र आ रहा है एनलाइटनमेंट के साथ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो आजकल किसी एग्ज़ाम की शायद तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की खोज में लगे हुए हैं, अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया कोर्स वगैरह आपने जॉइन किया हो, स्पिरिचुअलिटी ले लो एग्जाम्पल के लिए, उसके बारे में आप और ज़्यादा आजकल रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जिस भी जर्नी पर आप अभी फ़िलहाल हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, अपने आप के बारे में नई-नई चीज़ें आपको पता चल रही हैं, दुनिया की चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं, तो आप खुश हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी दिख रहा है एनलाइटनमेंट के साथ कि अगर एक वक़्त ऐसा था, जब आप एक रीडर से दूसरे रीडर की ओर भागते रहते थे कि आपको कोई क्लैरिटी दे दे इस कनेक्शन के बारे में, किसी रीडर ने कुछ बोला, आपको आंसर सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो आपने दूसरे रीडर के साथ रीडिंग बुक कराई, वही क्वेश्चन आपने पूछा, फिर भी आपको आपकी बेचैनी खत्म नहीं हुई, तो आप तीसरे रीडर के पास पहुँचे। वो तमाम चीज़ें आपने करना बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कि आपने कंप्लीटली इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं उसके बारे में कुछ चेंज नहीं कर सकती या मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्यों सोच-सोच के हैरान हूँ? मैं दूसरे लोगों से जाके क्यों पूछूँ कि उसने जो किया क्यों किया? मुझे नहीं जानना। मुझे बस अभी अब अपने ऊपर फ़ोकस करना है। तो आप उस ज़ोन में हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। So we have the Knight of Cups, Strength, the Star, और आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला था द लवर्स। ओके, जब आप दोनों कनेक्शन में हुआ करते थे ग्रुप 3, उससे पहले मैं साइंस बता दूं जो यहाँ निकल के आए हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो ये साइंस आपके उनके चार्ट में हो सकता है मौजूद हों। फिलहाल जब आप दोनों कनेक्शन में हुआ करते थे ग्रुप 3, जब आप दोनों के बीच में अच्छे से बातचीत हुआ करती थी, तो यहाँ पर दिख रहा है शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। आप दोनों के दूसरे के ऊपर क्रश हुआ करता था, फिर वो क्रश एक प्रॉपर कनेक्शन में तब्दील हो गया। बहुत आप में से बहुत सारे लोगों तो प्रॉपर रिलेशनशिप भी एक्सपीरियंस की इस पर्सन के साथ। बाकी लोग हो सकता है सिचुएशनशिप में फंस कर रह गए हों। रोमांस आप लोग के बीच में बहुत अच्छा था। हो सकता है कि ये कोई बचपन का प्यार आपका हो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर काफ़ी यंग एज में बेसिकली ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। बट बड़े होते होते जो आपने उम्मीद की थी कि जिस दिशा में ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वैसा हुआ नहीं। जो उम्मीद आप लगा करके बैठे थे इस इंसान से, इस कनेक्शन से, उस पर ये इंसान खरा नहीं उतर पाया। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी सेंटर में निकल के आई है, तो इससे ये भी क्लियर है कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में इस इंसान ने अपनी मनमानी बहुत की है और अपने मन की कई सारी चीज़ें आपसे करवाई भी हैं, भले ही आपका मन रहा हो या फिर नहीं। बेसिकली फोर्स तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, हुक्म चलाना, या आई थिंक लेट्स स्टिक टू मनमानी अपनी बहुत की है इस कनेक्शन में। मैंने बोल दिया तो हम यही करेंगे, मैंने बोल दिया तो हम वो ही करेंगे, मैंने बोला रिलेशनशिप स्टार्ट तो स्टार्ट, मैंने बोला रिलेशनशिप एंड तो एंड। उस तरीके का रवैया इनका हुआ करता था। और अब क्या है, क्योंकि ये इस आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हैं और इनके पास, लाइक आई सेड, समय है अपने पास्ट के बारे में सोचने का, तो जितना ये सोचते हैं उतना इनको रियलाइज होता है कि ये गलत है। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया वो बहुत ही अननेसेसरी था, रूड था, और उस रूडनेस की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये प्यार से, आराम से भी आपके साथ बैठकर बातें कर सकते थे, आपको चीज़ें समझा सकते थे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इनको समझना चाहिए था और वो समझने की इन्होंने कोशिश नहीं की। और अब ये बहुत ही रिग्रेट की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा बैठकर आप लोग के हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। ये विश कर रहे हैं कि ये पास्ट में वापस जाकर अपनी गलती सुधार सकते। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो ये ना करते और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो ये अलग ढंग से करते, बेहतर ढंग से करते। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है नाइट ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ के साथ ग्रुप 3 कि हमेशा से ही इस इंसान को सेल्फ वर्थ इश्यूज रहे हों। ये कभी भी खुद को आपके लायक समझते ही नहीं थे, और क्योंकि ये अपने आप को आपसे कम समझते थे, इसीलिए अपनी डोमिनेंस इनको दिखानी रहती थी। ऐसा होता है, अगर आप को थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की समझ है तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि जो कुछ नहीं होता है ना, बेसिकली जिसको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं है, वही सबसे ज़्यादा शोर मचाता रहता है।
तो बहुत कुछ ऐसा ही सीन इस पर्सन का था। ये आपको बहुत पसंद करते थे और कहीं ना कहीं क्योंकि इनके करंट फीलिंग्स में ऑफकोर्स लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, तो इनके दिल में आपके लिए जो प्यार था, जो इमोशंस थे, वो आज की डेट तक हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला आपके लिए इनफैक्ट ग्रुप 3 की इनका एक वो हिस्सा जिसको आपसे प्यार हुआ था, इनका एक वो वर्जन जिसको आपसे प्यार हुआ था, वो अभी तक जिंदा है इनमें। चाहे वो 10 साल की उम्र में हुआ हो, 20 साल की उम्र में हुआ हो, वो है अभी भी कहीं ना कहीं उनका पार्ट। इनफैक्ट ये इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इनके करंट फीलिंग्स में ये उम्मीद है, होप की एनर्जी के साथ जो स्टार कार्ड की है, कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कि आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, कि ये आपको प्रूव कर सकते हैं कि ये ठीक हो गए, सुधर गए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है, पहले इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हुआ करते थे, इनको लगता था ये आपके लायक नहीं है। अब ये अपनी ही नज़रों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं और वो सक्सेस आपको भी दिखाई देती है। बट जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड लाइक आई सेड, जो कोई दूर से इनकी लाइफ को देख के गेस भी नहीं कर सकता है, वो ये है कि ये सक्सेस तो इनको मिल गई है, लेकिन इसी सक्सेस ने अंदर से इनकी ज़िंदगी को बहुत ही खोखला भी कर दिया है। कोई कनेक्शन टिका नहीं, जेन्युइन लोग मिले नहीं, लोगों की हकीकत इनके सामने जैसे जैसे खुलती गई वैसे वैसे ये लोगों से कट ऑफ होते गए। इनफैक्ट जब कभी भी आप लोग साथ में थे भी, उस वक्त पर इनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आप हुआ करते थे ग्रुप 3। जितना यकीन आपको था इनकी काबिलियत के ऊपर, उतना शायद इनको खुद भी अपने ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर नहीं था। और अब क्या है, आज की डेट में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो आपको हमेशा से पता था कि वो हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए आप उनके साथ नहीं है, वो अकेले हैं। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा खटक रही है। ये मुमकिन है यहाँ पर द स्टार और द लवर्स की एनर्जी के साथ ग्रुप 3 कि आप में से कुछ लोग अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं और आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत चल रहा है और इस चीज़ की खबर इनको लग गई है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है और अपनी ज़िंदगी में अब आप बहुत खुश हैं और ये अकेले हैं जैसे कि हमने देखा था। तो उस चीज़ से भी इनको बुरा लग रहा है। बेसिकली इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, एनर्जी है, उसमें सिर्फ दुख ही दुख है। दुख है और पछतावा, ये 2 चीज़ें मेन हैं। दुख इस बात का कि अब वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, पछतावा इस बात का कि इसके ज़िम्मेदार वो खुद ही हैं। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। Wow, so we have chair empty, someone is leaving your life. Key, successful outcome to your problems. फिर है shield, you need to defend yourself. Abundance. Ascended masters, devoted spirits with specific intentions. और healer of the ages. ओके, इन्हें ऐसा लगा था ग्रुप 3 कि जब तक ये अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल नहीं कर लेते जिसको हासिल करने के बाद ये खुद की नज़रों में थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, तब तक आप टिके रहोगे इस कनेक्शन में, चाहे ये कुछ भी बोलें, चाहे ये कुछ भी करें। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। ऑब्वियसली कोई कब तक सहेगा, कोई कब तक वेट करेगा। प्लस पहले ये गए थे आपको छोड़ के और उम्मीद कर रहे थे कि ये जब लौट के आएंगे आप तब तक बैठे ही होगे इनका इंतज़ार करने के लिए। अब क्या हुआ, जब ये लौट के आए इन्होंने देखा आप तो अब नहीं है वहाँ पर, आप तो चले गए। तो ये चीज़ इन्हें बहुत खटक रही है और अब जब ये अपने करंट फीलिंग्स में बैठकर दुखी होते हैं, पछतावा करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो ये अपने आप से एक सवाल बहुत अक्सर पूछते रहते हैं कि उस टाइम मैंने इस कनेक्शन को उतना टाइम क्यों नहीं दिया, मैं क्यों इतना डिफेंसिव हो गई या डिफेंसिव हो गया, मैंने अपने गार्ड्स डाउन क्यों नहीं किए, मैं क्यों नहीं ग्रुप 3 के साथ वल्नरेबल हुई या वल्नरेबल हुआ, मैंने ये फितूर अपने दिमाग में क्यों आने दिया कि मैं उनसे कम हूँ या मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ उन्हें मैं पसंद नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, क्योंकि वो तो मुझे तब से पसंद करते थे जब से मैं कुछ भी नहीं थी या कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी मैंने अचीव किया वो तो अभी है। इनफैक्ट आपकी वैल्यू और क्या महत्व आप उनकी ज़िंदगी में रखते थे, ये चीज़ भी उनको अब समझ में आई है।
और इसीलिए अब उनका बहुत दिल करता है कि काश वो टाइम में वापस जाके आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर सकते होते, फैसले अपने कुछ बदल सकते। इनफैक्ट जैसे आप हमेशा उनको सही रास्ता दिखाते थे, उनको गाइड करते रहते थे, हेल्प करते थे उनको उनके इमोशंस के टच में लाने के लिए, वो सब चीज़ें भी वो बहुत मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स और हीलर ऑफ द एजेस के साथ कि ये इंसान इस खोज में है कि कैसे और क्या वो कभी आपको दोबारा हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं ग्रुप 3। हो सकता है आप थोड़ा दूरी पर रहते हो ग्रुप 3, बट ये ट्रैवल करके जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ आकर आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको खुद तो सूझ नहीं रहा है कि चीज़ें कैसे आप लोग के बीच में ठीक हो सकती हैं। इसीलिए ऐसा दिख रहा है मानो ये किसी चमत्कार का वेट कर रहे हो, एक चमत्कारी ढंग से कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग के बीच में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। इन्हें ये भी पता है कि पहले आप अपनी साइड से ऐसे बीच बीच में आ जाते थे, इनके हालचाल ले लेते थे, बहुत टाइम से आपने वो सब करना बंद कर दिया है। और आपकी ये जो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी अब आपकी तरफ से हो गई है, ये भी इनको पसंद नहीं आ रही है। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक्चुअली चले जाओगे, और क्योंकि ऐसा हो गया तो वो शौक ये चेंज नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट ये जो चेंज आपके अंदर आया है, आपकी एनर्जी में आई, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंस में थे कि ये कुर्सी कभी खाली होगी नहीं, वापस जब ये आएंगे तो आप इनको बैठे हुए मिलोगे इस कुर्सी पर। बट जब ये अपना जो भी इनको अचीव करना था वो सब कर आके वापस आए, तब तक आप जा चुके थे, बिकॉज हो सकता है साल लग गए हो इस चीज़ में। तो ये चेंज इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था होगा, और हो गया, तो वो बात इनको अखर रही है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश ये आपके साथ और ज़्यादा जेन्युइन हुए होते और खुलकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए होते। इन्होंने पैशन तो बहुत एक्सप्रेस किया आपके सामने, आप लोग के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बट लव, रोमांस, उन चीज़ों पर ये एक टाइट होल्ड रखते थे। और उसी बात का अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि काश पास्ट में वापस जाकर चीज़ें ये सुधार सकें। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं, काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई आपकी यार। प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, मुझे बताना आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।